लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। आज के बहन शो की शुरुआत इस वायरल और ब्रह्मांड की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीडियो से करेंगे। आपको बता दूं कि वीडियो इसी यूट्यूब ब्रह्मांड के एक महा प्रॉब्लमैटिक 2 बीवियों के सिंगल पति अरमान मलिक की है। बोलो तुम्हें ना कुछ भी ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। इसलिए लेके आते हैं कल कपड़े। यार वो मैं ऐसे रोज रात को पहनने के लिए थोड़ी रखा मैंने। यार क्या करेगी पाली, की बात बता, कम से कम उसको पहन के उठ, पॉजिटिव उठ। ये देखियो, ये वही गंदा सड़ा हुआ पजामा, वही टी शर्म शर्ट। आती है तुम्हें? रिबॉक की टी शर्ट पहन रखी है मैंने 5000 रुपए की। बात 5000 की नहीं है। कल मैं इसके लिए कपड़े लेके आया और सुबह उठ के मुझे यही चेहरा देखना था, तो फिर क्यों लेके आया, क्यों मेरे पैसे खराब किए तूने। औरत बिरादरी और में भी कुछ समझदार आदमियों को भी अरमान मलिक की इस वीडियो को देखकर ना खून खौल सकता है उनका। ये वायरल क्लिप अरमान मलिक के एक ब्लॉग की है। वीडियो में ये जो दोनों महिलाएं आपको दिख रही है ना, जिनके बीच में अरमान मलिक एक कंपटीशन कर रहे हैं, ये दोनों ही उनकी बीवियां हैं। भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। ये देखो, ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी, चाय, पतीला, पता नहीं क्या क्या पीती रहती है। और एक ये देखो, अब ये बोलेगी बच्चे को संभालते हो। भाई सब 5 नैनी भी तो हैं आपके पास। नैनी दूध भी पिलाती है तुम्हारे बच्चों को, यही पिलाती है। अच्छा हाँ। और ये आदमी खुद टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर बैठा है और अपनी पहली बीवी पायल को ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है कि सच सवर कर रहा करो। भाई पलटकर वो भी तुझे बोल सकती है सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न्स। और ना पायल यहाँ पर बता रही हैं कि उसके बच्चों को ना वो संभालती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं। बट इन मर्दों को ये सब कहाँ ही समझ में आना है। बच्चे को कंसीव करने से लेकर उसको पालने तक एक औरत की बॉडी में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी में क्या कुछ बदल रहा होता है, इन सबसे क्या ही मतलब इन आदमियों को। हाँ, और कंपटीशन दोनों में इस बात का ये आदमी ऑर्गेनाइज करवा रहा है कि कौन खूबसूरत अप्सरा बनकर इस प्रॉब्लमेटिक आदमी को खुश रखेगी। बेशर्मी से वो अपनी पहली बीवी यानी कि पायल को बोल रहा है कि देख मेरी नई वाली बीवी यानी कि कृतिका कैसे सुबह सुबह तैयार होना शुरू हो जाती है। ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी, चाय, पतीला, पता नहीं क्या क्या पीती रहती है। और एक ये देखो। तो आदमी और औरतों, आप लोग इस अरमान मलिक की बात को कतई ना सुने। अगर आपके पार्टनर का प्यार आपके कपड़ों और लुक्स के बेसिस पर है ना, और इस वजह से ये अप एंड डाउन होता रहता है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इसे आप समझ जाओ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आदमी बेशर्मी से व्लॉग में बोल रहा है कि इसी वजह से जो पति है ना वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देते हैं, क्योंकि बीवियों का तो इकलौता काम ही ये है सुबह सुबह उठकर सच सवर कर पति के आगे घूमना, उसका मन बहलाते रहना पूरे दिन। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डिवोर्स दे देंगे। कहते हैं लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन बाद डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। और ये लॉजिक को अगर ना गरिमा रिवर्स करके देखो, तो भारत के जो आधी आदमी है ना, जो दिन भर बंडी और लुंगी में बैठे रहते हैं, मुझे लगता है इस लॉजिक से तो उन सबका तलाक ही हो जाएगा अगर अरमान मलिक का ये लॉजिक यहाँ पर लागू होता है तो। इस अरमान मलिक के बारे में आपको बता दूं कि करंटली इसकी 2 बीवियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगली तो अभी तक इसे जेल के पीछे होना चाहिए था, तो जवाब ये है कि सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल सेट करना इसका पुराना काम है। जैसे अब इसे ही देखा देखी कई और भी यूट्यूबर्स मार्केट में आ रहे हैं जो 2 बीवियों के साथ रह रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं। तो ना जो मर्द अरमान मलिक के फॉलोअर्स हैं और ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, तो वो ये जान ले कि ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक की ये जो 2 शादियां हैं ना वो लीगली ठीक नहीं है। भारत में 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी भी हिंदू पुरुष का या महिला का पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करने की परमिशन उसे नहीं है। पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी जो है वो लीगल नहीं मानी जाती है, और जो बाइगमी है ये अलाउड नहीं है। और इस केस में अगर हम अरमान मलिक की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये लीगल नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर ये खुला क्यों घूम रहा है, जेल में क्यों नहीं गया? तो जवाब ये है कि लॉ ना तभी काम करता है जब कोई कंप्लेन फाइल करे, या तो स्पाउस या और कोई अफेक्टेड पार्टी कंप्लेन करे। अब इस केस में पायल ने कोई कंप्लेन अभी तक ऐसे कुछ खास पुलिस में फाइल की नहीं है, और एज पर अरमान मलिक ये तीनों ही हैप्पीली रह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ गरिमा की जो कमेंट सेक्शन है ना, उस कमेंट सेक्शन में भी इसको काफ़ी ज़्यादा बैशिंग जो है वो इसको मिल रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, इसने खुद अपने आप को देखा है या नहीं, या फिर लोग कह रहे हैं कि इसने अपनी बीवी को कोई इस तरह से कैसे ही ट्रीट कर सकता है। इसको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। और पता है मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये यूट्यूबर्स हैं, ये कई बार ना मार्केट में रेलेवेंट बने रहने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि उनकी कुछ एक क्लिप मार्केट में आ जाए और वो वायरल होने लगे, वरना इनको पूछ कौन रहा है। बिल्कुल। और ना लड़कियों को इस तरह से जज ना सिर्फ उनके घर में नहीं किया जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या समाज की बात करें, वहाँ पर इस तरह की बातें जो है वो लगातार होती रहती है। चाहे केस
वायरल यूट्यूबर्स के हों या फिर जो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है वो शुरू होने वाला है। इंडियन टीम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और एक नाम अचानक से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा है, वो नाम है भारती फुलमली का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उनके क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके लुक्स की बात कर रहे हैं। और पूरा सोशल मीडिया अगर तुम उनके प्रोफाइल को देखोगी ना तो लोग इसी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो भारती फुलमली है वो है कौन। तो महाराष्ट्र की रहने वाली भारती एक बैटर है। उन्होंने 2019 में ना अपना डेब्यू किया था, फिर कुछ सालों से वो इंडियन टीम से, नेशनल टीम से गायब हो गई थी, बाहर थी। लेकिन 2026 के विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात की तरफ से उन्होंने अपना कमबैक किया और क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। और धमाकेदार मतलब सच में धमाकेदार। WPL में उनका स्ट्राइक रेट 170 से ज्यादा था। ये वही नंबर्स हैं जिनकी वजह से उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई है और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हुई है। लेकिन स्क्वाड अनाउंस होते ही ना सोशल मीडिया पर फोकस उनकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी नहीं गया। लोग उनकी फोटोज ना जूम कर करके देखने लगे। कुछ लोगों ने उनके जो फेशियल फीचर्स थे उस पर कमेंट किए, कुछ ने उनकी बॉडी पर कमेंट किया और कई कमेंट्स तो इतने ज्यादा ऑफेंसिव थे ना, लोग उनसे पूछ रहे थे कि उनका जेंडर क्या है, क्या ये लड़की है भी या नहीं। और अगर आप उनकी प्रोफाइल में देखेंगे ना तो इस तरह के कमेंट्स भरे पड़े हैं। और ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये ट्रोलिंग भी नहीं है, सीधा डीह्यूमनाइजेशन है। किसी एथलीट की आइडेंटिटी पर सवाल उठाना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके विमेन दिखने के स्टीरियोटाइप में फिट नहीं बैठ रही है, काफी प्रॉब्लमेटिक है। और सबसे सैड पार्ट ये है ना कि भारती खुद पहले ये बता चुकी है कि किस तरह से इस तरह की जो ट्रोलिंग है वो उन्हें अफेक्ट करती है, उनके मेंटल हेल्थ पर इन सब का जो है वो असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी रहते हैं, लेकिन जो इस तरह के कमेंट्स है ना वो उनको काफी ज्यादा परेशान भी करते हैं। और ऑनेस्टली सोचो, अगर कोई मेल क्रिकेटर टीम में सिलेक्ट होता तो क्या लोग उसकी जॉ लाइन, फेस शेप या बॉडी देखकर ये डिसाइड करते कि वो इंडियन टीम में खेलने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वहां तो सिर्फ उसका परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करता कि रन्स कितने बने हैं, विकेट्स कितने लिए हैं और उसने उसकी स्ट्राइक रेट कितनी है। लेकिन जब हम विमेन एथलीट की बात करते हैं ना तो इस केस में जो जजमेंट है, वो जज करने के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। और वो आप इन कमेंट्स को देख के आपको समझ ही आ जाएंगे। और आयरनी देखो, स्पोर्ट्स में सक्सेस के लिए जो स्ट्रेंथ, पावर और एथलेटिक बॉडी चाहिए होती है, कई बार वही चीजें विमेन एथलीट्स के अगेंस्ट यूज की जाती है। बिल्कुल। और जो भारती फुलमली की जो स्टोरी है ना वो सिर्फ एक क्रिकेटर की स्टोरी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि जो विमेन एथलीट को आज भी स्कोरबोर्ड से पहले मिरर के थ्रू जज किया जाता है ना, ये उसको दिखा रहा है। और शायद ना अब हाई टाइम आ गया है कि अब एक सिंपल सा रूल लाने की जरूरत है और उसको फॉलो करने की जरूरत है। जो एथलीट्स है उनको उनकी परफॉर्मेंस पे जज करें, ना कि उनके लुक्स पर। एंड में सिर्फ स्कोर बोर्ड पर जो नंबर्स होते हैं ना, उनसे लोगों को भी फर्क पड़ता है और उनसे ही सब चीजों को फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और कोई पहला ऐसा मामला नहीं है ना कि जब किसी भी जो विमेन एथलीट है उन्हें इस तरह से ट्रोल किया गया हो। हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की जो ट्रेंडिंग खबरें हैं वो हमारे सामने ही आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये ट्रोलर्स हैं, जो इस तरह के सवाल, इस तरह के भद्दे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने से पहले आप उस एथलीट की परफॉर्मेंस तो देखिए, आप ये तो देखिए उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितने सालों बाद कम बैक किया है और वो इंडियन वर्ल्ड कप टीम में है। भाई ये कोई बड़ी मतलब कोई छोटी बात नहीं है, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इस तरह से जो कोई भी एथलीट है उसको डीह्यूमनाइज नहीं कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द बहन शो।